what's your party? A very warm welcome to the very first session of What is Democracy? Why Democracy? With me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. And I hope all my dear bachas are doing absolutely fine and amazing. बच्चों आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर के आउटलाइन का डिस्कशन। तो क्या मतलब है इस बात का? अब तक तो वैसे आप जान ही गए होगे, हमने ऑलरेडी इतने सारे सेशंस कर लिए हैं आउटलाइन वाले जिसके थ्रू यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बट इवन इफ यू हैव नॉट, लेट मी क्विकली टेल यू। बच्चा, बाय चैप्टर आउटलाइन वी बेसिकली मीन दैट वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। हम बेसिक आइडियाज जो चैप्टर में डिस्कस होने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। जो इस चैप्टर में होने वाला है उसका एक ग्लिम्प्स लेने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो यार द टाइटल इन इटसेल्फ इज एविडेंट इनफ टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, राइट? व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट क्वालिफाइज अ कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन विद दिस अमेजिंग quotation which says you always pass failure on the way to success. I think it's a beautiful saying, right? It's a beautiful thing that we have just heard. यार वो कहते हैं ना कि सक्सेस का रास्ता जो है वो फेलियर से के घर से होके ही गुजरता है। आप सक्सेस के घर तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आपने फेलियर को पास नहीं किया। कोई भी पहली बार में 100% ना परफेक्टली स्ट्राइक नहीं कर सकता। You need to practice, you need to fail, you need to learn, you need to fall so that you can get up and walk, right? तो जैसे ब्रूस वेन ने बोला था बैटमैन में, why do we fall? So that we can get up and walk again. तो बिल्कुल वही बात है यहाँ पे भी। इसी बात पे शुरू करते हैं। मेजर हेडिंग्स क्या है इस चैप्टर के बच्चे? व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड सम ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, फिर हाउ डू यू आइडेंटिफाई समथिंग, नॉट समथिंग, बेसिकली अ नेशन और अ कंट्री एज डेमोक्रेटिक। उसके लिए उसके फीचर्स लर्न करना जरूरी है, राइट? तो आप फीचर्स लर्न करोगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि ठीक है फीचर्स लर्न कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह ये जस्टिफाई हो गया। तो हम क्यों डेमोक्रेसी कैसे होगी उसके फॉर में, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद ब्रॉडली डेमोक्रेसी क्या मीन करती है इन टुडेज डेट। आर वी एक्चुअली इनकलकेटिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द फीचर्स दैट सपोज टू एग्जिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले समझते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है। वैसे मैं आपको चैप्टर के वक्त भी ये दोबारा समझाऊंगी जरूर, बिकॉज इट्स द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, पर मैं वो एसेंस आपको आउटलाइन में भी देती हूँ। बच्चे, डेमोक्रेसी हम हमेशा कहते हैं, राइट? हम कहते रहते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, इट्स द मोस्ट आइडल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बट व्हाट इज डेमोक्रेसी? इन जनरल तो हम समझते हैं कि हाँ हम लोग डेमोक्रेटिक है, बट क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हो? बच्चों, डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं तो इट्स अ गवर्नमेंट बाय सिटीजन्स। यानी कि ये उस तरह की गवर्नमेंट है जहां पे पावर हाउस जो इस गवर्नमेंट का है ना, वो अल्टीमेटली सिटीजन्स होते हैं। अल्टीमेट पावर सिटीजन्स के हाथ में होती है। वो अपने पावर को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं थ्रू देयर वोट्स to their representatives, ठीक है? तो जब एक सिटीजन अपना वोट डाल करके उस वोट के साथ अपने पावर को भी दे देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उसके राइट्स, उसका हक दे देता है, अपना पावर दे देता है ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ऑफ लॉ मेकिंग, ऑफ व्हाट द थिंग्स शुड बी, बाय रिलाइंग ऑन द कैंडिडेट, उसके ऊपर भरोसा करके, ये होती है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से बनाई हुई गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। तो ये वो सिस्टम है गवर्नमेंट की जहां पे कंट्री में इलेक्शंस जो हैं, जो भी लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट है, वो लोगों द्वारा चुनी जाती है।
ठीक है, याद रखिएगा, पीपल डू नॉट सिलेक्ट, पीपल इलेक्ट. सिलेक्शन एंड इलेक्शन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाता है, हम हमेशा बोलेंगे जहां रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है. वोट देकर इलेक्ट करते हैं, कोई सिलेक्ट नहीं करता, इलेक्ट करता है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या हो गई बच्चे, जहां पे देखो डेमोक्रेसी हमेशा कंट्री में और वोटिंग में ऐसे नहीं होती. ये भी हम देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड ऑन एवरी लेवल. फैमिली में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए. तो डेमोक्रेसी बेसिकली वो जगह है जहां पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स जो है, जो हर एक मेंबर मिल करके वो आपकी एंटिटी को फॉर्म कर रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन को फॉर्म कर रहा है. अब वो चाहे आपकी फैमिली हो, आपका रिलेशन हो, किसी भी तरह का फ्रेंडशिप का, चाहे वो आपका कंट्री हो, चाहे वो किसी तरह का क्लासरूम हो, कुछ भी हो, जहां पे सारे लोग मिलकर जब अपनी अपनी सहमति देते हैं, एटलीस्ट अपना मत देते हैं, एटलीस्ट अपना वोट देते हैं, एटलीस्ट अपने व्यूज को शेयर करते हैं, और फिर मेजॉरिटी जो सबको हेल्प करे और जो सारे लोगों में मेजॉरिटी डिसाइड हो वो की जाए, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. ठीक है, अब इसी बात में समझ लेते हैं जरा सा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में. उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन से पहले हम आपको कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉमिस, द वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, व्हिच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस इज वेल. अब ये प्रॉमिस क्या है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करो, मैं बताती हूँ आपको बिल्कुल 1 मिनट में. पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि बच्चे प्रो सब्सक्रिप्शन के बहुत फायदे, ये प्रॉमिस भी इससे रिलेटेड है, बट आप अमेज हो जाओगे सुनकर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम in the history of online teaching that something like this is going to happen. तो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, अब आपके पास गुड न्यूज ये है कि आपके पास 1 महीने का ट्रायल पैक है. यू कैन जस्ट बाय द ट्रायल पैक एंड एक्सेस ऑल द प्रोविजंस अवेलेबल इन द प्रो सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ आप चेक कर लो कि आपके लिए ये फिजिबल है या नहीं, डज इट मेक सेंस फॉर यू और नॉट, एंड ओनली देन यू कैन गो ahead and actually opt for the entire year sessions. ठीक है, अब बता दो क्या है. तो बच्चे इस सेशन के साथ आपको मिलते हैं सारे लाइव सेशंस सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी कि जैसे कि ये प्रीमियर सेशन है, वहां कभी भी कोई भी सेशन प्रीमियर नहीं होगा और आप जितने चाहे उतने सेशंस कर पाओगे अटेंड. मेंटी का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अमेजिंग लाइव क्विजेस आर गोइंग टू बी देयर वेयर यू गेट टू compete with the students throughout the world. So imagine the exposure that you get. इतने सारे बच्चों के साथ आप सिर्फ compete ही नहीं, लर्न भी कर रहे हो. साथ ही साथ अगर कभी मिस हो गया कोई सेशन, भाई इतने सारे लाइव सेशन है तो दिस इट्स बाउंड टू बी मिस्ड, तो आप देख सकते हो रिप्लेस जो कि अब बोरिंग नहीं होंगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरैक्टिव विद द लाइव क्विजेस. जी हाँ, जैसे कि आप लाइव सेशन में क्विजेस प्ले करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, लीडर बोर्ड पे आते हो, आप इन सेशंस में भी आ सकते हो लीडर बोर्ड पे इफ यू स्कोर इनफ पॉइंट्स. साथ ही साथ बच्चों कंटेंट की हो गई है चिंता खत्म 2 एस्पेक्ट से. एक तो यार पहले कंटेंट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, सेशन में ही है, वो देखकर स्ट्रेस रहता था. अब आपको नोट्स वगैरह की स्ट्रेस नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस पे रख सकते हो. बट दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपको ये मिलती है हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स के साथ. तो कई बार हम सेशन सुनने में नोट्स बनाने के चक्कर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुनना मिस कर देते थे, या मजा नहीं आता था क्योंकि नोट्स का रश रहता था, और ये डर रहता था कि यार टीचर ने अगर ये नोट्स हटा दिए तो अब हमें ये नहीं मिलेंगे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली है, इसको फटाफट लिख लेते. अब बच्चे आप रिप्ले के साथ एक तो वो पॉइंट्स जो टीचर ने मेक किए हैं वो सुन सकते हो दोबारा, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अब जो टीचर लिख रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स ही आपके पास आ जाएंगे, कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे इरेज नहीं होगा. करेक्ट, और डाउट सॉल्विंग भी हर सेशन में हो जाएगी. तो जब आप सेशन से बाहर निकलोगे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे. अब ये कैसे होगा बच्चे, यहाँ पे जब हम यूट्यूब पे सेशन करते हैं, अब जैसे ये प्रीमियर सेशन है तो यहाँ तो डाउट ले ही नहीं सकते, बट इवन इन लाइव सेशन मास्टर टीचर्स अकेले होते हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं. ऊपर से चैट में आपको पता है कि हर तरह की बातें आती हैं, हाय हेलो गुड इवनिंग मैम, दिस दैट वाला ठिकाना सब कुछ, और डाउट्स भी आते हैं. तो कई बार डाउट्स हम ले लेते हैं, कई बार टाइम लिमिटेड होने के कारण डाउट्स नहीं ले पाते, कई बार एक अकेला टीचर इतने सारे बच्चों के डाउट्स नहीं ले पाते, और इस चक्कर में इन शॉर्ट प्रॉब्लम ये होती है कि डाउट और मेंटी सेशन होता तो जरूर है, बट फिर भी कई बार हमारे डाउट्स मिस हो जाते हैं.
यहां पे ऐसा नहीं होगा फॉर टू सिंपल रीजंस। एक तो आपके डाउट्स थ्रू द सेशन जाते हैं Q&A पैनल में, हाँ जी, यानी कि डाउट्स को पोस्ट करने का जगह ही आपको अलग देते हैं। वहां बाकी बच्चे मैसेजेस नहीं करे कि हाय मैम, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू मैम, मैम इट्स माय बर्थडे टुडे। तो क्या होता है, कोई भी और मैसेज नहीं है जिसकी वजह से शायद आपका कोई भी मैसेज मिस हो जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे होते हैं मास्टर टीचर्स के साथ साथ क्लास टीचर्स। तो बच्चे मास्टर टीचर्स तो है ही आपको पढ़ाने के लिए, डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए, बट क्लास टीचर्स भी होते हैं जो कि डेडिकेटेडली अराउंड द सेशन काम कर रहे होते हैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अमेजिंग है ना। साथ ही साथ बच्चों आपके साथ हर कुछ दिनों पे टेस्ट शेयर होता है जिससे आप ट्रैक करते रह सकते हो अपना प्रोग्रेस, और असाइनमेंट शेयर होते हैं हर एक चैप्टर के लिए। तो आप जैसे ही इस असाइनमेंट को फिनिश करोगे आपको समझ आ जाएगा चैप्टर क्लियर हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो आप अटेंड करोगे माइक्रो सेशंस टू क्लैरिफाई योर चैप्टर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। अब ये माइक्रो सेशंस क्या होते हैं बाबा? तो माइक्रो सेशंस होते हैं चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस, यानी कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ नहीं आया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सिर्फ माइक्रो कोर्स कर लिया, अगर आपको स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर समझ नहीं आई तो सिर्फ उसका सेशन कर लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी समझ नहीं आया तो सिर्फ उसका सेशन कर लिया, सिर्फ चैप्टर स्पेसिफिक सेशंस, राइट। और उसी के साथ साथ बच्चे सिर्फ फाइनल एग्जाम के पहले अचानक से प्रिपरेशन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, NSO है, मैथ्स ओलंपियाड है, सो मेनी थिंग्स, तो इसके लिए भी होते हैं क्रैश कोर्सेज, और ये सब कुछ मिलेंगे बिल्कुल फ्री विद द वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन, मेकिंग लेस अ लॉट मोर। यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन मिलेगा, और उसमें आप कोड जरूर अप्लाई कर लेना, ANKPRO, ANKPRO, बिकॉज चाहे कोई भी प्राइस हो बच्चे उस पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। अगर आप वहां ऑलरेडी डिस्काउंट देख रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ एक कोड अप्लाई होगा, मिंत्रा की जैसे नहीं है, आप जितने कोड चाहो उतने अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट भी कि अगर ऑफ ऑलरेडी चल रहा है उस पर भी अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे ऑन टॉप ऑफ इट तो भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। नाउ लेट मी क्विकली शो यू व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू। मान लो दिस इज द सेशन दैट वी आर वॉचिंग, ओके। आपने अब इसमें सिर्फ करना है स्क्रॉल डाउन। आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हो बच्चे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिख रहा है हमें। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जा करके वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, आप इस पे कर सकते हो क्लिक। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली गो हियर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रॉल डाउन, सी सब्सक्राइब टू वेदांतो प्रो नाउ, आप इस पे भी कर सकते हो क्लिक। हर जगह जैसे ही आप मेरे वीडियो के थ्रू जाकर करोगे कोड आपके इजीनेस के लिए ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा, बट लेट्स जस्ट से अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ANKPRO इज द कोड, ANKPRO। अब देखो बच्चा यहाँ पे अपने आप ग्रेड्स आ रहे हैं, बट मान लो आपने अपने सिबलिंग्स के लिए किसी और के लिए करना है और आप यू वांट टू एडिट द क्लास, यू वांट टू एडिट द टारगेटेड ईयर, बोर्ड्स, व्हाटएवर, डू दैट एंड देन जस्ट गेट स्टार्टेड एंड देन यू विल हैव 3 प्लान्स। अब इन 3 प्लान्स में डिफरेंस क्या है एक सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। ये जो हमने आपको बताया ना, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग इन द क्लास, टेस्ट सीरीज, ये सारे प्लान्स में। बट बच्चों आपको सेशन के बाद भी तो डाउट आ सकता है, तो इसीलिए हम लेकर के आए हैं ये क्लासिक प्लान जहां पे आपको मिलती है डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप के लिए एक्सेस, यानी कि सेशंस के बाद भी या पहले भी जब भी आपको जो भी डाउट हो यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन द मोबाइल ऐप एंड दैट विल गेट रिजॉल्व विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे पॉसिबल हो पाएगा एट द अर्लिएस्ट आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। दैट इज पॉसिबल विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन। अब उसी के साथ साथ कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ ऐप से नहीं चलेगा एंड दे वुड नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन गाइडेंस, पर्सनल मेंटर, पर्सनल गाइड। तो आपके लिए ऑप्शन है along with the doubt solving app of a personal guide as well with the plus subscription. Amazing, isn't it? अब इसकी प्राइसेस ज्यादा देख लेते हैं बच्चे। तो लाइट सब्सक्रिप्शन आपके लिए वैसे तो आता है 30,599 का, बट द मोमेंट यू अप्लाई माई कोड ANKPRO ओवर हियर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ एंड द फाइनल प्राइस ऑफ द एंटायर सेशंस प्राइस सब्सक्रिप्शन इज 24,749 रुपीज ओनली। आपको मंथली ट्रायल पैक मिल जाता है 2,070 रुपीज का। आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको अपने आप पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ बच्चे अगर आप क्लासिक देखो तो वैसे तो 36,999 का आफ्टर डिस्काउंट आ रहा है, बट आप जैसे मेरा कोड अप्लाई करोगे और ऑफ मिलकर के सिर्फ 33,299 रुपीज का सेशन का प्लान और मंथली पैकेज 2,790 रुपीज का आता है। और लास्ट वाला जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी होती है, पर्सनल मेंटर का ऑप्शन है अलॉन्ग विद द डाउट सॉल्विंग ऐप। वैसे तो बच्चा ये आता है
सॉरी 59,699 का डिस्काउंट के बाद इतना है, बट व्हेन यू अप्लाई माय कोड ये और ज्यादा सस्ता हो जाएगा एंड इट विल जस्ट कॉस्ट यू 48,599 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर गाइज, एंड मंथली पैकेज विल कॉस्ट यू जस्ट 4,000 रुपीज। तो इतने में आप ट्रायल ले सकते हो। साथ ही साथ बच्चा, अगर आप मान लो ओके आई हैव लॉस्ट दैट पेज, श्योर इट इज अगर आप मान लो सेशन देखना चाहते हो कि रिप्ले आखिर होता क्या है, तो बच्चे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे आप माई सेशंस में जाके यहाँ आने वाले सेशंस और यहाँ पास सेशंस देख सकते हो। ये देखिए ये सेशन है, आप रिप्ले पे क्लिक करोगे तो रिप्ले हो जाएगा, नोट्स पे क्लिक करोगे तो नोट्स खुल जाएगा। लेट्स चेक बोथ नोट्स। बच्चे आपको ऐसे नजर आएंगे, एज यू कैन सी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर। और रिप्ले देखो ये यहाँ ओपन हो गया, आप इसको प्ले कर सकते हो, यहाँ पे आप क्विजेस खेल भी पाओगे। ये इतने सारे क्विजेस हुए तो सोचो मेंटी से भी कितना फन होगा और सारे डाउट्स हो गए हैं रिजॉल्व। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे कंटेंट्स में जब आप जाते हो और यहाँ शेयर टेस्ट में देखोगे तो द होल लिस्ट ऑफ टेस्ट दैट हैज बीन शेयर्ड, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इससे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ कहीं भी कुछ भी नहीं है ब्रो, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। साथ ही साथ बच्चे हम आपको लास्ट ईयर तक कह रहे थे कि आपका पर सेशन का कॉस्ट तो एक लेस के पैकेट से भी सस्ता है, बट अब हम ऐसा नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि अब उससे भी सस्ता है यार। यू हैव एक्सेस टू ऑल द माइक्रो सेशंस, अनलिमिटेड माइक्रो सेशंस। तो आपको लॉन्ग टर्म सेशंस के साथ जितने अनलिमिटेड चाहो माइक्रो सेशंस, क्रैश कोर्सेज सब कुछ मिल रहा है। तो ये तो बेसिकली जीरो हो गया, राइट? ऊपर से मिल रही है ये अमेजिंग प्रॉमिस। सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस दैट इफ यू फील कि बाय द एंड ऑफ द सेशंस, बाय द एंड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन आपको कोई भी प्रोग्रेस नहीं फील हो रहा है, तो हम करेंगे आपकी पूरी की पूरी फीस वापस। हम आपको अश्योर करते हैं, वी आर बेटिंग एवरीथिंग दैट वी हैव बाय सेइंग, बाय इंश्योरिंग एंड अश्योरिंग योर प्रोग्रेस। हम कह रहे हैं चाहे वो आपके स्कूल्स के स्कोर्स हो, बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर्स हो, वेदांतों के टेस्ट के स्कोर्स हो, आप हर जगह करने वाले हो प्रोग्रेस। वी बिलीव वी विल मेजर इट एंड वी विल प्रूव इट दैट इंप्रूवमेंट कैन हैपन एंड विल हैपन फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। बट बाय एनी चांस इफ यू फील कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है बाय द एंड ऑफ द सेशन, तो आपकी पूरी फीस होगी वापस विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम आपसे पूछेंगे नहीं कि भैया क्यों क्यों करना है वापस, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाइड है। एक तो आप समझ लो बच्चे ये सिर्फ लॉन्ग टर्म सेशंस के लिए अप्लाइड है, यानी कि अगर आप सिर्फ एक सेशन बाय करते हो, एक चैप्टर बाय करते हो, एक माइक्रो कोर्स, तो ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। बट जब आप हमारे प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ एनरोल करके पूरे साल की लर्निंग के लिए हमारे साथ आते हो तो वहां पे ये हो जाता है वैलिड, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू वर्क विथ यू गाइज, राइट? इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए वक्त तो चाहिए ना यार, कैसे दिखाएंगे? और इसके साथ दो चीजें अप्लाइड है, वो ये है कि कम से कम अटेंडेंस आपकी 75% इन द सेशंस होनी चाहिए। आप जब 75% सेशंस में आते हो तभी हम कह सकते हैं कि हमने आपके साथ लर्निंग करी है। एंड दूसरा ये कि कम से कम सारे टेस्ट में से 75% यू शुड हैव कंप्लीटेड द असाइंड टेस्ट्स। और इसके बाद भी अगर आपको टुवर्ड्स दी एंड फील होता है बाय द एंड ऑफ द सेशन कि मैम मैंने 75% क्लासेस भी अटेंड की, मैंने 75% टेस्ट्स भी दिए, पर मुझे कोई प्रोग्रेस फील नहीं हुआ, तो वी विल रिटर्न द एंटायर कोर्स फीस पेड बाय यू। ये हमारा प्रॉमिस है। तो बैचेस देख लो यार फटाफट। सीबीएसई के 10th में और 24th मई को है 10th के भी फॉर सीबीएसई सेम डेट्स पे, आईसीएसई के 24th मई को फॉर 9th एंड 10th के 17th मई, महाराष्ट्र बोर्ड के दोनों बैचेस 9th और 10th के शुरू हो रहे 24th मई को। जेई के और नीट के बच्चे आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए जो बच्चे कर रहे प्रिपेयर, 10th एंड 24th मई इज द बैच बिगिनिंग डेट्स। 10th में स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो फॉर बोथ जेई एंड नीट, और 24th मई को जो स्टार्ट होने वाला है उसमें भी कर सकते हो। तो ये मौका मिस मत करो यार। मतलब तुम सोच रहे हो आपके पास कितने एडवांटेजेस है, एक महीने का ट्रायल पैकेज जस्ट टू चेक कि आपको लेना है या नहीं लेना है, उसके ऊपर से वेदांत तो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस है कि ले भी लिया बाय द एंड ऑफ द ईयर ऐसा नहीं लगेगा कि यार पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि पैसे तो पूरे रिटर्न हो जाएंगे। और साथ ही साथ एंक प्रो कोड भी है जिससे चाहे डिस्काउंट ऑलरेडी कितना ही क्यों ना हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाता है। तो भाई फायदे फायदे उठाओ ना, ठीक है? अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की।
बच्चे देखो, डेमोक्रेसी का मतलब वैसे तो हम सिर्फ समझते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि वे पीपल वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वोट फॉर देयर गवर्नमेंट। बट क्या सिर्फ इतनी सी बात से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक हो जाती है? नहीं, उसके साथ ये फीचर्स जो है इनका जो है फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी चैप्टर देखोगे तो इसमें हम अलग अलग कंट्री के एग्जाम्पल्स लेंगे, केस स्टडी लेंगे और उनका सिनेरियो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फीचर्स वहाँ अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम देयर, हो रहे हैं तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दैट। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस चैप्टर में जो कि हम देखेंगे, उनसे सीखेंगे। वी हैव चाइना, वी हैव पाकिस्तान एटसेट्रा, एंड वी विल बी लर्निंग थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कंट्रीज दैट डजंट मेक सेंस कि वो कंट्रीज जो है डिस्पाइट ऑफ कॉलिंग देम डेमोक्रेटिक, आर दे रियली डेमोक्रेटिक और नॉट। सबसे पहला फीचर ये होता है बच्चे, एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेकिंग अ कंट्री डेमोक्रेसी इज कि जब आपने वोट डाल दिया तो आपने किसी एक को मेजॉरिटी से किया है इलेक्ट, राइट, आपके वोट्स मेजॉरिटी उस बंदे को गए। बट द पॉइंट इज कि क्या वही बंदा है जो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है? क्या फाइनल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में ही जा रही है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब हमने किसी को फाइनली वोट कर दिया है तो क्या फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में? हो सकता है कि वो आ जाता है, बंदा गवर्नमेंट फॉर्म कर देता है, बट फाइनल डिसीजन इज नॉट बीइंग मेड बाय दैट पर्सन, देन अल्टीमेटली द पावर, जो मैंने अपनी पावर जिस इंसान को दी थी वो इंसान वो पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहा है। हाउ डज इट मेक सेंस? इट काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस, राइट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक डेमोक्रेसी में जब हम किसी को वोट करके अपने सारे पावर्स उसको देते हैं तो उस बंदे के हाथ में ही सारा हक होना चाहिए ऑफ मेकिंग द फाइनल डिसीजन, final say of policy making, law making, changes, anything has to be in the hands of that person. The next point is कि जब आप वोटिंग कर रहे हो, अगर ये वोट्स बोगस है, अगर ये वोट्स चीटिंग के साथ किए गए, मैल प्रैक्टिसेस से इलेक्शंस कराए गए, तो टेक्निकली जो एसेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डेमोक्रेसी का, करेक्ट। तो वोटिंग होनी चाहिए ट्रू, फ्री और फेयर स्पिरिट में, यानी कि डेमोक्रेसी बेस्ड उस चीज पे होनी चाहिए, उन इलेक्शंस पे होनी चाहिए जो कि एक्चुअली में फ्री और फेयर तरीके से हुई है। बच्चे, जब भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन का हेल्दी होना, फ्री होना, फेयर होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, फ्री और फेयर का मतलब क्या है? फेयर का मतलब तो सिंपल सी बात है बच्चे कि कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो चीटिंग, देयर शुड बी नो मैल प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी गलत तरीके से प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है बाबा? फ्री का मतलब ये होता है कि हर एक बंदे को वोट करने का हक होना चाहिए, हर एक बंदे के पास 1 वोट ऑफ सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे को 1 वोट दिया तो एक बंदे के वोट को हम 2 के बराबर काउंट करेंगे और एक बंदे की वैल्यू वोट की वैल्यू सिर्फ 1 होगी। सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सबके पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, और एक तो जैसे कि हर एक इंसान के पास फ्रीडम होना चाहिए वोट करने का, वैसे ही हर एक इंसान के पास फ्रीडम होना चाहिए टू ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड इन द इलेक्शन। अगर कोई इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है तो विद द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इलेक्शंस में खड़ा भी हो सके। तो ये फ्रीडम होती है एक्चुअल डेमोक्रेसी में, जहां लोग जैसे चाहे वैसे इलेक्शंस में इलेक्ट भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उसी के साथ आता है तीसरी बात जो मैंने आपको पिछले बार ही क्लियर कर दी कि एक वोट हर एक इंसान को विद द सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि सबके पास पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, करेक्ट। हर एक बंदा पॉलिटिकली बराबर होना चाहिए, एक दर्जे पे होना चाहिए। लॉ, पॉलिटिक्स, ये पावर, ये हर एक सिटीजन के लिए, रिच और पुअर, गर्ल, बॉय, whatever gender, whatever religion, has to have equal power in a country. That is true democracy. हर एक बंदे को वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, हर एक बंदे की वोट्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये बहुत दूसरी जो है इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये आ जाता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजंस राइट्स, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, द फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक राइट्स दैट द सिटीजंस हैव, वो राइट्स कभी भी वायलेट नहीं होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी तरह की सेंसरशिप लगा दी, ठीक है, या
और लोगों के हक को छीन लिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है, ताकि कोई कुछ बोल ही ना पाए। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट सही नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज ही ना उठा पाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट है उसकी जो राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर ना हो सके। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर। क्योंकि देखो यार, ह्यूमंस आर ग्रीडी, उनके हाथ में पावर आएगा तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उनके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो डिफाइन करे उनके पावर को, उनके लिमिट्स को, जो एक चेक लगाए उनके पावर पे, एंड दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो किसी की भी रूलिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए और लोगों के हक पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए। और फिर जो दूसरी चीज हम बात करेंगे वो हम ये समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी क्यों। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है, डेमोक्रेसी के फ्लॉज भी देखेंगे और डेमोक्रेसी के फायदे भी देखेंगे, डेमोक्रेसी के प्रोज भी देखेंगे, राइट। तो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ वी विल चेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई फाइनली डेमोक्रेसी मेक्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफ नॉट द बेस्ट। तो गाइज दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू। इसी बात पे मैं आपको याद दिला दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है ऑफ द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। हमने आपको वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस कर दिया है वेयर द फीस विल बी रिटर्न बैक अगर आपको प्रोग्रेस फील नहीं होता है एट द एंड ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। 1 महीने का ट्रायल पैक भी है, इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा यार। और एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा चाहे जो भी प्राइस हो विद दिस कूपन कोड। तो अप्लाई कर लो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना विद दिस बेल आइकन, बिकॉज जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस बेल आइकन पे करोगे हिट। और वीडियो को करना जरूर लाइक, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जब हम व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी शुरुआत करें तो उनको पता हो कि किस बारे में बात करने वाले, एक इंट्रोडक्शन मिल जाए उन्हें चैप्टर का। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू गाइज। डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द सेशन टुडे। जो भी आपके डाउट्स है वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन where we will begin with the chapter. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourselves, and bye-bye.